सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। दरअसल योग एक वृहद अर्थों वाला शब्द है। बहुत पहले जब बिना औषधियों के समग्र रूप से स्वस्थ रहने की बात हुआ करती थी और योग को उसका एक माध्यम बताया जाता था, तब कई लोगों के चेहरे पर बिना सोचे समझे योग के प्रति एक उपेक्षापूर्ण मुस्कान तैरने लगती थी। परंतु वास्तविकता को अधिक समय तक झुठलाया नहीं जा सकता था और हुआ भी वही। आज योग स्वास्थ्य की एक ऐसी प्रक्रिया का नाम बन चुका है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने संस्कारधानी के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों से बात की जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वरिष्ठ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर वृंद कुमार भारद्वाज योग को एक प्रकार की जीवन शैली मानते हैं। योग एक जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें विभिन्न तरह के आसनों का वर्णन है, खान पान के संबंध में जानकारी है, सोने के समय, उठने के समय और दिन की विभिन्न अवस्थाओं में क्या कार्य करना चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कुछ योगासन हैं जो हमारी निद्रा में सुधार करते हैं, जैसे शवासन है। यह हमारे तनाव को कम करता है और तनाव, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कई बीमारियों से जुड़ा हुआ है, कई बीमारियों का जनक है। यदि निद्रा अच्छी होगी, तनाव कम रहेगा, तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार आएगा। रक्तचाप, रक्त शर्करा आदि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिनसे इंसुलिन रेसिस्टेंस या इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में जो कमी पाई जाती है डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों में, उसमें सुधार मिल सकता है। जैसे कपालभाति हैं, यह क्रिया जो विसरल फैट रहती हैं, आमाशय अंतड़ियों के चारों तरफ एकत्रित चर्बी को कम करती हैं और उसके कम होने पे इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी में सुधार आता है। व्यक्ति का रक्त शर्करा कंट्रोल करने में सहूलियत मिलती हैं। ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जो आसानी से की जा सकती हैं और जिनके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। योगासन एक हेल्थ का साइंस है जो हमको स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा साइंस ऑफ डिजीज़ है जो विभिन्न विकारों से मुक्ति दिलाता है, पर मुख्य रूप से यह साइंस ऑफ हेल्थ है। स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गुइन स्वस्थ रहने के लिए पिछले 2 दशकों से स्वयं योग कर रही हैं। किसी भी महिला को स्वस्थ रहने के लिए, या यूं कहें कि किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, किसी भी जानवर को स्वस्थ रहने के लिए उसको एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब जानवरों की एक स्वतः उनकी जो दिनचर्या होती है उसमें उनको खाने पीने हर चीज के लिए एक्सरसाइज करना होता है, परंतु इंसान जो है समय के साथ साथ अपने दिनचर्या में एक तरह से विज्ञान को शामिल करके एक शिथिलता के स्तर पर आ गया है जहां वह एक्सरसाइज से दूर होता जा रहा है। ऐसे में एक्सरसाइज के महत्व के साथ साथ योग का ऐसा महत्व है कि एक्सरसाइज में एक तरफ तो जहाँ पे हम अपने हार्ट के स्पंदन को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसको कि हम कार्डियक एक्सरसाइजेस कहते हैं। इनकी एक अलग भूमिका होती है, परंतु योग से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मांसपेशियों का एक दूसरे के साथ समन्वय, विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह, दिमाग में जो रक्त का संचालन हो रहा है और उससे जो दिमाग के
से जो विभिन्न हमारे अंग जुड़े हुए हैं, उनका जो एक सिस्टमिक या हम कहें रिदमिक जो एक प्रतिस्फूर्ति है, वह योग के द्वारा संचालित होता है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं पिछले 2 दशकों से रेगुलरली एक्सरसाइज जिसमें कि कार्डियक और योग शामिल होता है वो कर रही हूँ, तो मेरा ऐसे मानना है कि कार्डियक एक्सरसाइजेस से जहाँ मुझे कुछ फायदे मिलते हैं, परंतु कुछ योगासन ऐसे होते हैं जो मेरे हार्ट को या मेरे हार्ट बीट को, स्पंदन को वो नहीं बढ़ा सकते कार्डियक एक्सरसाइजेस जो मुझे योग बढ़ा देते हैं। तो योग का एक अपना ही स्थान है मनुष्य के जीवन को, उसके अपने भविष्य को बीमारियों से दूर रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है मन को स्वस्थ, खुश और काया को, यौवन को पकड़ के रखने के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामजी रावत मानते हैं कि योग कैंसर जैसे रोग के बचाव में भी सहायक है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। वास्तव में योग का महत्व तो हमारे जीवन के हर अंग में होना चाहिए। प्रतिदिन हमें योग करना चाहिए। क्योंकि मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और देख रहा हूँ कि आज नित्य दिन कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर के बचाव में योग का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम योगा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे अंदर बढ़ती है, तो उससे चयापचय गतिविधियां बढ़ती है, जिससे कि जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो खत्म होते हैं और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे भी मैलिग्नेंट सेल खत्म होते हैं। तो अगर हम लगातार योग करते हैं तो उससे कैंसर का खात्मा हो जाता है। और जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको भी मैं बोलूंगा अपने शारीरिक क्षमता के आधार पर योग करें, जिससे कि कैंसर के दौरान उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। दवाइयां भी बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं। जो मैंने पाया है, जो लोग योग करते हैं उनको कीमो के, रेडिएशन के साइड इफेक्ट नहीं होते और उनके परिणाम भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मिलते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को योग दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि आज के दिन ही हम योग ना करें, आज के दिन प्रेरणा लें कि हमें साल भर जीवन पर्यंत योग करना है। अपना 24 घंटे में कुछ समय निकालकर योग करें, जिससे कि आपका शरीर निरोगी रहेगा, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ बनेगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। आयुर्वेद और योग हमारी संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में विभिन्न प्रकार से यौगिक क्रियाओं का सहारा लेकर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ये हैं शासकीय स्वशासी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय सह चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर के पंचकर्म विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता। योग जो है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति, मन की चंचलता को, मन की वृत्तियों को कंट्रोल करना योग कहलाता है। योग 2 प्रकार का है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक में जितने भी व्यायाम, आसन वगैरह हैं, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। और जो मन है उसमें ध्यान मुख्य रूप से है, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए योग इम्पोर्टेंट है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी एक लिमिट में, एक अपने अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार डेली योग करना चाहिए। उससे व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, एक लंबी आयु को ग्रहण करता है। जो रोग के अनुसार होते हैं कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सी योग होते हैं, उसके लिए योग जो प्रशिक्षक हैं या जो जानकार हैं उनके निर्देशन में योग करना चाहिए। आयुर्वेद में एक विषय है स्वस्थ व्रत एवं योग, बहुत डिटेल है। पूरा पतंजलि का योग, पूरा शास्त्र जिसमें अष्टांग योग है, जो योग के 8 प्रकार बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं जिनकी काफी डिटेल्स में है। एक विषय ही है सर हमारे यहाँ। इसमें तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडी, पीएचडी भी करते हैं। काफी बड़ा योगदान है योग का। हम लोगों के ओपीडी में भी एक अलग से एक डिपार्टमेंट है कि हमारा जैसे मेडिसिन है, पंचकर्म, इसी टाइप से एक और डिपार्टमेंट है, ओपीडी है स्वस्थ व्रत एवं योग। ये एक्सपर्ट, ये वाले जो हमारे कंसल्टेंट हैं, ये मुख्य रूप से केवल आहार विहार और योग की ही सलाह देते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, डायबिटीज का है, ऑर्थराइटिस का है, या और
हाइपरटेंशन का है, हम अपनी दवाई लिखने के साथ साथ उस नंबर में उस योग प्रशिक्षक के पास स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट को रेफर कर देते हैं। उनका मुख्य रूप से यही काम है। दवाई तो हमने लिख दी, दवाई को उनको ज्यादा मतलब नहीं है, वो उस व्यक्ति को पथ्य क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और उस व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योग आसन प्राणायाम आवश्यक हैं वो बताते हैं। मतलब योग इतना है कि यदि हम मेडिसिन ना लें, केवल इस पे भी डिपेंड रहें तो अभी मतलब स्वस्थ हो सकते हैं। युवावस्था जीवन का स्वर्ण काल होता है, पर आलस्य, प्रमाद और खान पान के प्रति असावधानी भी इसी उम्र में सबसे अधिक देखी जाती है। योग युवा अवस्था में भी स्वस्थ रहने में बहुत सहायक होता है। एमडी मेडिसिन डॉक्टर आदित्य परिहार का कहना है, जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व योगा दिवस है और योगा मन और शरीर दोनों में समन्वय बनाने का कारगर तरीका है। मैं विशेषता आज युवाओं को बताना चाहूंगा योगा का महत्व। एज अ एलोपैथिक डॉक्टर एमडी मेडिसिन करे हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कई मरीज देखे हमारे जिनमें ड्रास्टिक चेंजेस आए, डायबिटीज के पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, बीपी के पेशेंट्स में, जिनको बताया गया कि आपको योगा करना है। और एलोपैथी में योगा इलाज एक प्रमाणित तरीका है। श्वास रोग, बीपी, शुगर, थायराइड ऐसे मरीजों में जो असाध्य रोग हैं उनको कंट्रोल करने में काफी कारगर रहा है। आप जानते ही होंगे योगा शारीरिक दृष्टि से शरीर को स्वस्थ तो करता ही है, साथ साथ एक बात और मैं बताऊंगा, ये मानसिक रूप से भी आपको दृढ़ करता है। ये युवावस्था में जो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें योगा काफी कारगर है। और केवल योगा से भी मैंने देखा है पेशेंट्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं और उनको दवा की जरूरत बिल्कुल कम या नहीं रही है। बीमारी चोट में मैं बताना चाहूंगा अगर आप ग्रसित है तो उस समय योगा ना करें, अन्यथा योगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको करने से आप एक अलग ऊर्जा महसूस जरूर करेंगे अगर इसको रेगुलरली और सही तरीके से किया जाए। बहुत कठिन आसन करने से बचें, पहले उसके लिए प्रशिक्षित हो जाएं। सभी युवाओं में जिनमें एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा रहता है तो उनके लिए मैं बताऊंगा बहुत कठिन आसन जो दिखने में उनको बहुत क्रेजी लगते हैं वो ना करके पहले बेसिक से चालू करें और फिर धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाकर आगे के आसनों पे जाए। और मैं चाहता हूँ आप लोग सभी इस योग दिवस से प्रण लें कि योगा को अपने दिनचर्या में शामिल करते हुए एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आइए संकल्प करें कि योग को हम अपनी दिनचर्या का, अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाएंगे और समग्र रूप से स्वस्थ रहते हुए एक स्वस्थ और संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेंगे। पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस्था। अथ योगानुशासनम।